नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। देश के उत्तर भारत में हिमालय की गोद में बसे कई शहर इस वक्त भारी बर्फबारी की चपेट में हैं। वहां बड़े पैमाने पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, कई शहरों में 3 दिन से हो रही बर्फबारी ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। देश के 5 शहरों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला, चंबा, उत्तराखंड के औली, रामनगर और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हो रही बर्फबारी की वजह से कितने मुश्किल हालात वहां पैदा हो गए हैं, तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफ़ी। लेकिन इन सब के बावजूद पर्यटकों में उत्साह काफ़ी है। दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, खासतौर पर बर्फबारी देखने के लिए। ऐसे में उस बर्फबारी का मज़ा तो उन्हें मिल रहा है, लेकिन आम जनजीवन जिस बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है वो अपने आप में एक बड़ी मुश्किल। शिमला में रविवार की सुबह करीब 90 सेंटीमीटर की बर्फबारी दर्ज की गई। इस वजह से शिमला, कुल्लू और सिरमौर में करीब 500 सड़कें बंद रहीं। इसका सबसे बड़ा असर वहां बिजली पानी की सुविधाओं पर पड़ा। होटल में कमरे, खाने पीने का अभाव है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में टूरिस्ट शिमला पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। तो होटल मिल गया, वहाँ पहुँच गए। बस यही हुआ, कुछ खाने पीने का कोई अरेंजमेंट नहीं था। बहुत ज़्यादा भूखे रहना पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे आज पूरी रात गाड़ी में गुजारनी पड़ेगी। ये 3 दिन से होटल में है, ना पानी है ना लाइट है। हम लोग नहा पा रहे नहीं है, खाना खा नहीं पा रहे ढंग से। रूम बिल्कुल भी नहीं मिले, हमें एक रूम में एडजस्ट करना पड़ा, हम 6 लोगों को। आसमान से गिरती सफेद आफत, सड़कों पर मुसीबत की चादर। छब्बीस साल बाद शिमला में बर्फ बेहिसाब। दो 2017 का आगाज होते ही हिमाचल का यह खूबसूरत शहर सफेद चादर में ढककर ऐसा मोहक हो गया है कि हर कोई इसकी तरफ खींचा चला आ रहा है। कोई बर्फबारी वाली सेल्फी लेना चाह रहा है, कोई शिमला की खूबसूरती को हर पल जी लेना चाहता है। लंबा अरसा बीत गया जब शिमला ने बर्फबारी देखी हो। कहने वाले तो कह रहे हैं कि कुछ 26 साल पहले ऐसी बर्फबारी हुई थी। अब 26 साल बाद वही नजारा है, सड़कों पर बर्फ ही बर्फ है। लेकिन इस बर्फबारी ने जो मुसीबत खड़ी की है वो कई परिवारों के लिए नहीं भूल पाने वाली घटना बन गई है। बर्फबारी के बाद जिस शिमला में सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी थी, उसी शहर की इन तस्वीरों पर भी नजर दौड़ा लीजिए। यहाँ पर्यटकों की गाड़ियां बर्फबारी में अटक गईं, पेड़ धराशायी हो गए, गाड़ियां उनकी चपेट में भी आ गईं। नतीजा ये हुआ कि ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। गिरते पारे के बीच दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों के पर्यटकों ने शिमला का रुख कर लिया, लेकिन बर्फबारी के खुशनुमा ख्वाब यहां आकर मानो जम से गए। दिल्ली का शर्मा परिवार हो या लखनऊ का दुआ परिवार, जालंधर और कई दूसरे शहरों से भी आए लोगों ने कई घंटे तक बंद कमरों में वक्त गुजारा। दिल्ली के रोहिणी में रहने वाले जय और उनका परिवार शिमला की इन वादियों में शनिवार की दोपहर 1 बजे पहुंचा, लेकिन उम्मीद के उलट उनका रोमांच मुसीबतों का सबब बन गया। बर्फबारी इतनी बेहिसाब हुई कि जयवीर शर्मा समेत सभी परिजन पहले 10 घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। आलम यह हुआ कि सभी किसी तरह बर्फ में 3.5 घंटे तक पैदल चलकर अपने होटल पहुंचे। रात को जब हम 1 o'clock हम जब होटल में पहुंचे हैं, तो बस वहां जाके होटल मिल गया, वहां पहुंच गए। बस यही हुआ, कुछ खाने पीने का कोई अरेंजमेंट नहीं था। ये शिमला की रिज रोड है। यहाँ पूरा का पूरा इलाका बर्फ की मोटी परत में ढका हुआ है। आलम यह है कि स्मारक भी पूरी तरह सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। इन सभी की एक झलक पाने के लिए दिल्ली समेत कई शहरों के पर्यटक शिमला पहुंचे तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी। सर, पार्किंग नहीं है, सड़क साफ नहीं है, यानी कि कम्युनिकेशन लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी कि 3 दिन से होटल में है, ना पानी है ना लाइट है। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी ने शिमला का ऐसा हाल किया कि होटल में कमरे फुल हो गए। कई सैलानियों को तो ठौर ठिकाना भी नहीं मिला। यहाँ कई घंटों से बिजली गुल हो गई। रोशनी की जरूरत 100 रुपए में एक कैंडल खरीद कर पूरी हुई।
ये बताइए कि जब बिजली नहीं थी किस तरह से आपने काम चलाया? और कैंडल्स के थ्रू, नाइट में होल नाइट कैंडल्स जला के बैठे हैं और गैस के ऊपर इमरजेंसी लाइट्स के थ्रू। कैंडल सस्ती मिल रही थी या महंगी हो गई? 100 रुपीज की कैंडल मिल रही थी। दिल्ली का शर्मा परिवार हो या दूसरे शहरों से आए पर्यटक, जो मुसीबतें इन सभी ने बर्फबारी के बीच सैर सपाटे के दौरान झेली हैं, अब उन खट्टे मीठे पलों की यादें शेष हैं। बर्फ का मजा तो बस ले रहे हैं, पर प्रॉब्लम हमें बहुत ज्यादा झेलनी पड़ी। रीजन ये है कि ना, अपनी फैमिली के साथ आए थे हम, और अभी ये गौरव है, इनकी नई शादी हुई है और रूम बिल्कुल भी नहीं मिले, हमें एक रूम में एडजस्ट करना पड़ा, हम 6 लोगों को। फिलहाल जो रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है उससे काफी प्रॉब्लम आई, कम से कम 2 घंटे हमारे फालतू लगे हैं और यहाँ पर भी काफी दिक्कत थी, सड़कें बंद थी। बर्फबारी से शहर की चरमराई हालत के बाद पर्यटकों की जुबान पर गिले शिकवे जरूर हैं, लेकिन यहाँ मुसीबत से आमना सामना होने के बाद भी ये सब इस पल के मुरीद हो गए हैं। परेशानियों के बावजूद इन्हें इस बात की खुशी है कि ये सभी बर्फबारी देखने आए और उनकी हसरत पूरी हुई। मंजीत सहगल, शिमला, आज तक। शिमला जैसा ही हाल चंबा का भी है। मशहूर हिल स्टेशन डलहौजी में इस वक्त बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। वैसे उन्हें यातायात से जुड़ी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। चंबा में तो बर्फबारी की वजह से एक शख्स की मौत भी हो गई। बर्फबारी से बदहाल जिंदगी, बर्फबारी में अटकी गाड़ियां, सड़कों पर सफेद चादर का संकट, कहीं बाल बाल बची जिंदगी, कहीं जिंदगी पर भारी बर्फबारी। ये बर्फबारी जनजीवन पर ऐसे असर डालेगी, इसकी आशंका नहीं थी। जहां देखिए तस्वीरें बता रही हैं कि हिमपात से कैसे हालात हो चुके हैं। हिमालय की गोद में बसा हिमाचल बर्फबारी से बेबस है। शिमला में बर्फबारी का मजा लेने पहुंचे पर्यटकों को जिस तरह संकट से दो चार होना पड़ा, वो एक बानगी भर है। अब आपको शिमला से ले चलते हैं चंबा के सफर पर। हिमाचल की राजधानी से करीब 345 किलोमीटर दूर, लेकिन जरा सावधान रहिएगा क्योंकि सड़कों पर हिम का अंबार है। जरा सी भी चूक हुई तो किसी बड़ी अनहोनी को बुलावा मिल जाएगा। बर्फबारी के इस मौसम में इस सफर को पूरा करने में कुल कितना वक्त लगेगा, इसका आकलन जरा मुश्किल है। इस सफर पर जैसे ही चंबा में कदम पड़ेंगे, यहाँ के हालात देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि सैर सपाटे पर निकले पर्यटकों को किस कदर मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। सफेद चादर के साइड इफेक्ट की पहली तस्वीर देखिए। डलहौजी में इनोवा गाड़ी बर्फीली राह में फिसलकर किनारे लग चुकी है। इसका पिछला एक पहिया हवा में है, अगला हिस्सा खाई के ठीक किनारे जाकर रुक गया है। चंबा की एक और तस्वीर देख लीजिए। पर्यटकों को घुमाने वाली ट्रैवलर गाड़ी भी बड़े हादसे का शिकार होते होते बची। अब कोशिश की जा रही है कि धक्का देकर गाड़ी को मंजिल की तरफ बढ़ाया जाए। दूर से रोमांचित करने वाली ये तस्वीरें इन दिनों मुसीबतों का पर्याय बन गई हैं। खूबसूरत वादियों में जहां लंबे लंबे पेड़ बर्फ की चादर ओढ़े हुए हैं, वहां पर्यटक खींचे चले आ रहे हैं। लेकिन चंबा में बर्फबारी ने रफ्तार पर ऐसा ब्रेक लगाया है कि सभी को पैदल सफर कर ठिकाने पर जाना पड़ रहा है। हमारी गाड़ी फंसी हुई है यहाँ पे और आगे जा नहीं पा रहे हम लोग। 1 किलोमीटर पीछे है हम लोग डलहौजी से, और आगे गांधी चौक में होटल है हमारी, बट सारी गाड़ियाँ बंद हो रखी हैं। डलहौजी में इस वक्त पर्यटकों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है और तमाम खतरों के बाद भी इनके उत्साह में कोई कमी नहीं। अभी हम बनीखेत पैदल ही जा रहे हैं। वहाँ पे जाने के लिए कोई सोर्स गाड़ी का है नहीं है, गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं। अब बनीखेत से देख रहे हैं, हम पैदल ही जा रहे हैं वहाँ पे, बनीखेत तक पैदल ही जाएंगे। तो बट ये है कि एंजॉय कर रहे हैं पैदल को काफी यहाँ पे। यही बर्फबारी मौत भी बनकर आई। तेलका इलाके में बर्फ में फिसलने से 51 साल के एक शख्स की जान चली गई। बताया जा रहा है कि गंगू भजोत्रा नाम का ये शख्स कुछ सामान खरीदने बाजार गया था, तभी उसका पैर फिसला और वो 300 फीट गहरी खाई में जा गिरा। विशाल आनंद, चंबा, आज तक। हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी बर्फबारी से संकट गहराया हुआ है। कल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ठप रहा। श्रीनगर से उड़ानों पर भी असर पड़ा। वहीं पर्यटकों ने उत्तराखंड का रुख किया और बर्फबारी का लुत्फ उठाया।
सफेद चादर से ढकी सड़कें, बर्फ की चादर ओढ़े हरियाली और सफेदी से ढका आशियाना। इन दिनों घाटी ने सफेदी से शोहबत कर ली है। बर्फबारी के नजारे कश्मीर के लिए नए नहीं, लेकिन इन दिनों वहां जो हिमपात हुआ उसने पूरी घाटी की तस्वीर ही बदल दी। वहां जर्रा जर्रा हिम को गले लगा रहा है और इन खूबसूरत बर्फीली वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। पहली बार अच्छा आनंद लग रहा है, पहली बार बर्फबारी देख रहे हैं यहाँ कर, और यहाँ का लुत्फ देखकर बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और क्या जन्नत भगवान ने जो बनाया है, बोलते हैं कश्मीर एक जन्नत है, वास्तव में जन्नत है। बर्फबारी की मस्ती के बीच मुसीबतें भी कम नहीं। राज्य के कई हिस्सों में जिंदगी ठप सी हो गई है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जवाहर टनल, बनिहाल और पटनी टॉप के पास भारी बर्फबारी होने से कई जगह सड़कों पर बर्फ की मोटी परत पिट जाने से रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया है। सड़क पर दोनों तरफ ट्रकों की कतारें लगी रहीं। अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के औली की तस्वीर। यहाँ आसमान में बादल डेरा डाले हुए हैं तो जमीन पर सिवाय बर्फ के कुछ भी नहीं दिख रहा। जिधर नजर उठाई जाए बर्फ ही बर्फ। 2 साल से औली की जमीन बर्फबारी का इंतजार कर रही थी, अब जाकर औली के अरमान पूरे हुए हैं। केवल 2 दिन में ही यहाँ करीब 1.5 फीट तक बर्फबारी हुई है। इसी का असर है कि औली गुलजार है। लुढ़के पारे के बीच औली में पर्यटकों का जमावड़ा लगा है। हर कोई इस पल को जी लेना चाहता है। दोस्त यार परिवार के संग लोग बर्फीली वादी का जमकर मजा ले रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। हमने सोचा नहीं था इतना अच्छा वेदर होगा, पर हमें यहाँ के हमारे पूरे पैसे वसूल हो गए। औली जिस खेल के लिए मशहूर है उसकी बानगी भी यहाँ दिखाई दे रही है। हिमपात देखने की हसरतें पूरी करने वाले यहाँ स्कीइंग में भी हाथ आजमा रहे हैं। यहाँ के ढलानों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। ऐसे में स्कीइंग करने वालों के लिए ये बेहतरीन मौका है। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। यहाँ बहुत सारी बर्फ है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ठंड भी बहुत है यहाँ पे। स्कीइंग करने में कैसा लगा? स्कीइंग करने में बहुत अच्छा लग रहा है, सच में बिल्कुल एकदम डिफरेंट सा एकदम एक्सपीरियंस है। ठंड तो बहुत ज्यादा है। मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ और पहली बार मैं अपनी स्कीइंग करना चाहती हूँ, स्कीइंग का मजा लेना चाहती हूँ। मम्मी जरा हमारी बहुत अच्छा लग रहा है। औली में ये मेरा पहला ट्रिप है और मैं इसको पूरे से एंजॉय करना चाहती हूँ। यहाँ नंदा देवी की चोटियों पर भी बर्फ ही बर्फ है और इस रोमांच का अगला सफर होता है रोपवे का। जोशीमठ से औली जाने वाले रोपवे से हरियाली से भरे और सफेद चादर ओढ़े प्रकृति को देखने के अलौकिक आनंद का पूछना ही क्या। अल्मोड़ा में भी नजारा बदला बदला सा है। बर्फबारी से कहीं सड़कें बंद हैं और लोगों की मुसीबतें बढ़ी हैं तो कहीं पर्यटकों में उत्साह दिखाई दे रहा है। यहाँ के किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। लंबे समय से किसानों को बर्फबारी का इंतजार था। अब उम्मीद है कि सेब और चाय की फसल अच्छी होगी। ये उत्तराखंड के रामगढ़ की तस्वीरें हैं। यहाँ पर्यटक बर्फबारी का पूरा मजा ले रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इन इलाकों का रुख कर रहे हैं ताकि उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी का आनंद ले सकें। श्रीनगर से अशरफ वानी और अल्मोड़ा से गितेश के साथ कमल नयन सिलोड़ी, औली आज तक।